हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी सारे अनुच्छेद हैं, सारे अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और उपराष्ट्रपति से पहले तक यानी कि राष्ट्रपति तक का जितना भी सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का वीडियो आपका जो है सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डाल दिया गया है। तो अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है। ऐसे मैं प्रत्येक दिन रात दोपहर में 1 बजे लाइव के माध्यम से ये जो एनसीईआरटी बुक है, आप लोग के डिमांड पर एनसीईआरटी बुक अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग दोपहर में लाइव जुड़ सकते हैं 1 बजे। और अगर आप लोग के पास टाइम नहीं रहता है तो वीडियो को कभी भी देख लीजिए, वीडियो पब्लिक कर दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। अब देखिए, इससे पहले आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति में याद रखिएगा राज्यसभा, इसके बाद लोकसभा और विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं मनोनीत सदस्य की। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति जो हैं 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है। तो ये जो मनोनीत 12 सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा, याद रखिएगा, पुडुचेरी और दिल्ली के जो हैं, ये 2 राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। और महाभियोग में विधानसभा भाग नहीं लेता है, ये भी याद रखेंगे, महाभियोग में विधानसभा भाग नहीं लेता है। तो अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, मतलब कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब आप लोग को याद होगा कि 2019 से पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 में जो है 104वें संविधान संशोधन के तहत ये जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा मनोनीत किया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये जो 12 जो मनोनीत सदस्य राज्यसभा में हैं, ये सिर्फ भाग लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। मतलब जिस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। उसी तरीके से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी अगर किसी तरह का कोई विवाद हो तो इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है, सर्वमान्य होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में दिया जाता है? तो याद रखेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान होगा। यानी जिस तरीके से अनुच्छेद 52 में कहा गया है, यानी अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद है, उसी तरीके से अनुच्छेद 63 में भारत में उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के सभापति होगा? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 में वर्णन है।
65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद से आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। मतलब कि 65 में क्या है, तो मान लेते हैं कि राष्ट्रपति अगर नहीं है या आकस्मिक रिक्ति हो गई है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 66 में क्या है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में याद रखेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, मतलब 66 में इनका निर्वाचन है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, ठीक है। 68 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल। यानी 68 में क्या है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण, मतलब कि उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उसके चुनाव का समय निर्धारण होगा और उसे उसके कार्यकाल जो है वो भी कितना में है, 68 में है। 69 यानी कि 69 में क्या है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो है शपथ किस अनुच्छेद में है, तो 69 में है। 70 में क्या है, तो याद रखिएगा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में क्या है, तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विषय है वो किस में है, अनुच्छेद 71 में है। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग करेंगे, फालतू क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, याद रखेंगे। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। मतलब कि राष्ट्रपति को अगर पद से हटा दिया जाता है या उनकी मृत्यु हो गई है तो सबसे पहले इस पद को उपराष्ट्रपति ग्रहण करेंगे, और अगर उपराष्ट्रपति नहीं हैं तब फिर भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखेंगे अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो याद रखेंगे राज्य विधान परिषद के सदस्य, मतलब राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो इनके निर्वाचन में जो है विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देंगे। अब देखिए यहाँ टेबल में दिया हुआ है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। तो एक साइड आपका राष्ट्रपति दिया हुआ है, दूसरे साइड आपका उपराष्ट्रपति दिया हुआ है। तो पहले हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति में याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुद्दुचेरी के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भी शामिल होते हैं। तीसरा क्या है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया यानी कि जिसको हम लोग महाभियोग कहते हैं किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अब हम लोग उपराष्ट्रपति में देखेंगे। तो देखिए उपराष्ट्रपति में याद रखिएगा उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, और राष्ट्रपति किसका, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर क्या है आपका, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। मतलब तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदस्य मतलब राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा।
और विधानमंडल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, आप अभी पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जो राष्ट्रपति का जो प्रस्ताव है, मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है, ये लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए मतलब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन या राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो याद रखेंगे भारत के संचित निधि पर क्या होता है, भारित होता है। चलिए इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन सारा समाप्त हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जो प्रत्येक दिन आपसे क्वेश्चन अपडेट के तौर पे जो पूछते हैं, तो उसका जवाब आप लोग को देना है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा कहाँ तैयार किया गया था। क्वेश्चन ये है, चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा कहाँ तैयार किया गया था। ऑप्शन 1 रांची, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कलकत्ता और ऑप्शन डी इलाहाबाद। इन चारों ऑप्शन में आप लोग को बताना है। क्वेश्चन यह है कि चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा कहाँ तैयार की गई थी, तो ऑप्शन 1 है रांची, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग को यह मेरा प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त किया जाता है। जय हिंद।